हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सब जानते हैं, धुरंधर का खुमार जो है, वो लोगों के सर से उतर नहीं रहा है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इसके रिव्यू कैसे भी हों, लोग इस मूवी के बारे में कुछ भी बोलें, कुछ भी मतलब अच्छा, बुरा, कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, ये मूवी का नैरेटिव ऐसा है, नैरेटिव वैसा है, इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये बहुत अच्छा हो गया। कोई भी क्रिटिक कुछ भी बोले, ये मूवी नो डाउट बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। अब क्योंकि मूवी कल मैं तो देख चुका हूँ, आप लोगों ने देखी नहीं देखी आप लोग बताना। लेकिन मूवी करीब-करीब 4 घंटे की है, और जैसा मैंने पहले बताया था कि 10-15 मिनट आप स्टार्टिंग के हो जाते हैं शुरुआत में मूवी वेट करने में, और 15-1 मिनट का आपका बीच में ब्रेक होता है जिसे इंटरवल बोलते हैं। तो मोटा-मोटा सवा 4 घंटा तो ये मूवी का है। इतनी देर पब्लिक को बैठाए रखना, उस स्टोरी में इतनी ज़बरदस्त जो ग्रिप बना रखी है डायरेक्टर ने, जो लिखावट की है लेखक, जो उसके डायरेक्टर और लेखक आदित्य साहब ने, तो आपको इसमें उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। चाहे वो लोग उन्हें पसंद करें, ना करें, उनकी रिसर्च जो दोनों पार्ट ये आए हैं, उस पे बहुत काम किया गया था, उनकी रिसर्च। अब क्योंकि मैंने कहा, लोग आप अच्छा बोलें या बुरा बोलें, मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका सबसे बड़ा सबूत है मूवी हॉल्स में ब्लैक में बिकते हुए टिकट आज की डेट में 2026 में, जहाँ पे पायरेसी बड़ा इजीली हो रही है। अब तक वो मूवी इंटरनेट पे आ भी चुकी होगी और कई क्लिप उसकी सोशल मीडिया पे वायरल चल रही हैं। उसके बावजूद भी लोग ब्लैक में टिकट लेके उसकी ले रहे हैं, क्योंकि टिकट तो अवेलेबल है ही नहीं, मिलने को उसकी मिल ही नहीं रही है। तो क्योंकि उसमें रणवीर सिंह का जो किरदार है, जिस तरीके की उन्होंने मेहनत करी है इस मूवी में, वो काबिल तारीफ है, काबिले तारीफ है, वो बेहतरीन। मतलब आप इतना सा भी शक नहीं कर सकते उस बंदे की मेहनत पे। मेहनत बहुत की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी एक्टर्स द्वारा। और वो मेहनत दिखाई भी देती है उसके ऊपर, क्योंकि मूवी जो है वो एक स्पाई स्टोरी है, और कहा गया ये था कि ये असली घटनाओं पे आधारित है, और इसमें जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो सब रियल हैं। तो अब क्या है, क्योंकि मूवी तो मूवी है, देखिए कुछ ना कुछ उन्हें लिबर्टी तो लेनी पड़ेगी, तभी ऐसी पिक्चरें बनती हैं। 100% सच दिखाना भी नामुमकिन है, और 100% झूठ दिखाना भी नामुमकिन हो जाता है। अब स्थिति क्या हो गई, क्योंकि कई लोग इस पे बिफर पड़े हैं, राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ निजी लोगों की राय भी आनी शुरू हो गई है उस पे। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है, कोई रिसर्च नहीं की गई, और ये कहीं न कहीं मोदी जी बीजेपी की छवि चमकाने की कोशिश है। क्योंकि पहले मैं स्पॉइलर देना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन क्योंकि अब ये मूवी बाकायदा ऑनलाइन इंटरनेट पे बतेरे वीडियो पड़े हैं इसमें, तो एक कैरेक्टर थे इसमें अतीत अहमद, अब तो वो नहीं है, उनका बाकायदा शूट आउट हुआ था एक निजी लाइव न्यूज़ चैनल पे, जब उनको अरेस्ट करके दोनों भाइयों को ले आया जा रहा था। तो उनका कैरेक्टर दिखाया गया है, जो 2002 के समय से, 2002 या 2003 के समय से, बहुत बड़ी बात इसमें आदित्य धर ने कही है कि 2002 या 2003 से वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। पंजाब में जितना भी नशे का कारोबार है, जितना भी अवैध हथियार जो सप्लाई होती थी, उसमें सबसे बड़ा नाम जो निकाल के लेके आए थे वो थे अतीत अहमद, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। सीधा टच में थे किसके? मेजर इकबाल। बहुत बड़े-बड़े वहाँ के मेजर इकबाल में पाकिस्तान के कोई जनरल रहे थे उस समय के दौर में ये। और उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वहाँ पे, जो भारत में आतंकवाद, नशा ये फैलाना चाह रहे थे, और उनके टच में थे, और बाकायदा उनका काम यहाँ पे वो करवा रहे थे पूरी तरीके से। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, मैंने कहा ये तो जाँच का विषय है। लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल खड़े कर दिए गए हैं। लोगों का कहना ये भी है कि ये बिल्कुल सच है, और कई लोग जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है। अब क्योंकि आप किसी भी बड़ी पार्टी को, आज बीजेपी सत्ता में है, जब ये दिखाया गया था 2003 या 2004 का, उस समय भी कई पार्टियां आई, कई पार्टियां गई, और 2005 या 6 के बाद से कांग्रेस लगातार 2014 तक सत्ता में थी। तो चाहे आप कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो उस समय, ये फेलियर उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस जो हमारे देश की खुफिया एजेंसीज़ हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी, इतना 10-12 साल का समय, और उस बीच में किसी को खबर ही नहीं कि एक आदमी इन इतनी बड़ी मतलब चीज़ों में, गतिविधियों में लगा हुआ है।
तो ये अपने आप में क्वेश्चन वाला सवाल है। दूसरा इसमें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा, आप उसमें बहुत ज़बरदस्त आपको हँसी आएगी कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आदित्य धर साहब से भी चूक हुई है। और या फिर हो सकता है चूक ना होके ये ऐसा भी हो सकता है कि वो लिबर्टी लेना चाह रहे हों सिनेमा की, क्योंकि कहानी तो कुछ भी कह सकती है। कहानी है, बाप हम एक इंसान सपना देखता है रात को सोते हुए, तो वो 50 लोगों को मार भी सकता है, बिल्डिंग से कूद भी सकता है, बड़े से बड़े अजगर को खा सकता है खुद ही, क्योंकि सपने में देखा गया जो दृश्य है वो रियल तो होता नहीं है। तो सपने में हम कुछ भी सोच सकते हैं, है ना? हम सुपर हीरो बन जाते हैं, बच्चे जो कहानियाँ गाते हैं। तो ये कहानी में मुझे एक झोल, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गड़बड़ी तो नहीं लगती, लेकिन अगर आप दर्शक की नज़र से देखोगे, या आप जो कहते हैं ना कि बड़ी पैनी बड़ी बारीकी से इस पे रिसर्च करी गई थी, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ इसमें। अतीक अहमद को जेल हुई थी, ये करीब-करीब मान के चलिए अभी हाल-ही-फिलहाल में, ये साल डेढ़ साल से भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अतीक अहमद उनके भाई को, जहाँ पे इनका एनकाउंटर हुआ था अभी, कुछ समय पहले। एनकाउंटर तो बोलेंगे क्योंकि ये कुछ लोगों ने पत्रकार के भेष में आए थे, उन दोनों भाइयों को शूट किया गया था। ये लाइव कैमरे पे आया था, जब न्यूज़ में उनको कवर किया जा रहा था कि वो लाइव रिपोर्टर बन के आए और उन्होंने उनको शूट कर दिया, 2-3 लोग थे। लेकिन ये अभी हाल-फिलहाल का मामला है। मैं पक्का नहीं है, लेकिन शायद ये 2022 से और 2025 के बीच की कहानी है। एग्ज़ैक्ट टाइम तो मैं एग्ज़ैक्ट अभी आपको बता भी नहीं पाऊँगा। और इसमें एक चीज़ दिखाई गई है कि मेजर इकबाल उनके टच में है और उनको लाइव मरता हुआ देख रहा है। एक सीन दिखेगा इसमें, एक सीन आता है जब इनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है, और अर्जुन रामपाल बोलते हैं, जो मेजर इकबाल का किरदार जिन्होंने निभाया है, कि यार देखो बड़ा मोटा हो गया ये। जबकि मैं आपको बताऊँ कि जो मेजर इकबाल का किरदार, जो एक एक्टर है, ये असली में 2000 जनवरी दो जन सॉरी 2011 में ही उसकी मौत हो चुकी है भाई साहब। 2011 में मेजर इकबाल की डेथ हो चुकी थी, तो वो 2016 में कौन-सी टेक्नोलॉजी आदित्य धर ने यूज़ करी, जिसके थ्रू वो अतीक अहमद से बात कर रहा था, क्योंकि 2011 में ही उसकी डेथ हो चुकी है। अब ये मूवी लिबर्टी लेना चाहते हैं कि यार कहानी है, फ़िक्शन, हम कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना बवाल जो है वो बचना शुरू हो गया है इसके ऊपर। और फैक्ट्स जो है ना आजकल इंटरनेट पे सब उपलब्ध है, लोग फैक्ट निकालेंगे तो उसमें आपकी भी जो है रिलाई अच्छे से होगी। तो कहीं न कहीं लोगों का ये कहना है कि ये, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे कुछ सालों से इस देश में हल्ले मचे हुए हैं, और क्योंकि आरबीआई ने, कई बड़ी पार्टीज़ ने, कई अर्थशास्त्रियों ने एक ये नोटबंदी को लेके एक सीन बनाया गया है कि 60,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में आने वाला है, यूपी का इलेक्शन है, इसलिए वो यहाँ पे मतलब घुल-मिल ना जाए और सारा फेक करेंसी इसमें एंटर ना हो जाए और पूरे वो चुनाव को प्रभावित करेगी, उनका कहना था। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट को आखिर में नोटबंदी की गई। चलिए, सरकार अपनी सफाई भी देती है कि काला धन जो लोग दबा के बैठे हैं कहीं न कहीं तो बचाना ही है। लेकिन सबसे बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि अर्थशास्त्रियों ने, यहाँ के बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसको एक नाकामी भरा फैसला बताया था सरकार का, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये करते हुए लिया था। तो अब कितने लोग इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, कितने इसे सही कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं जी, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, क्योंकि मोदी जी के कई सारे सीन हैं इसमें, न्यूज़ में जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं उसमें लोग तालियाँ बजा रहे हैं, वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमने रिसर्च करी है, तो एक छोटी-सी रिसर्च आपके पल्ले नहीं पड़ी कि भाई अगला बंदा जो 2011 में ही मर चुका है, वो कौन-सी टेक्नोलॉजी से अतीत अहमद से बात कर रहा है? वो तो अभी हाल-फिलहाल की बात है। साल 2 साल पुरानी बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा उसको मरे हुए। तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना, और इस पॉइंट को समझना कि ये कहीं न कहीं सिनेमा की लिबर्टी है, सिनेमा का लिबर्टी ली गई है। और क्योंकि संजय दत्त का कैरेक्टर जो है वो 2014 में मरा है, ठीक है? उससे पहले ये कहानी बताई गई कि यूपी के इलेक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, जबकि यूपी के इलेक्शन तो 17 में हुए हैं। 17 मार्च के बाद, मुझे अगर एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 24-25 तारीख की बात है शायद, मार्च 17, 24 मार्च या 25 मार्च, हो सकता है 26 भी हो। ये योगी आदित्यनाथ साहब यूपी के मुख्यमंत्री चुने गए थे, बने थे वहाँ पे, चुने तो क्या गए थे, वो सीधा बनाए गए थे फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने सीधा उनको नियुक्त किया था कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो ये कहानी बड़ी अजीब सी लगी है। अगर आप फैक्ट की बात करोगे तो हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करो, और अगर आपने देखी है, आपने एक चीज़ें पकड़ी हैं तो बताइए। धन्यवाद।